डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज उसकी जो है शुभ गणेश अर्थात शुरुआत हो रही है। ये लेक्चर नंबर 236 है आज आपका। और ये 236 से लेकर के 245 तक लेक्चर 10 में 10 लेक्चर में इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इसके पहले काफ़ी सारे लेक्चर ले चुके हैं चूँकि, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉमन कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी आपका यदि कोई एक्स वाई है तो वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक ना, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसी इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बताए थे, उसके बाद डिग्री बताए थे। तो ये सारी चीज़ें बता चुके थे। अब यदि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसके पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बताया था। उसमें लगभग मतलब कहने का लेक्चर नंबर 201 से लेकर के अभी तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही चल रहा है। फिर पार्शियल इसमें कहाँ से आ गया? पार्शियल का मतलब क्या होता है? नॉट कंप्लीट, पार्शियली। ठीक है, अब पार्शियल मतलब जैसे पूरा का पूरा खाना नहीं खाना है, पार्शियल खाना खाना है, थोड़ा बहुत खाना खाना है। ठीक है ना, एक पार्ट ऑफ फुल वन। ठीक है, अब देखिए ये जैसे मल्टी ऑर्डर जो है एन ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व किए थे, इस तरह का इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किए थे। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि बात करें तो इसमें दो तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये फुल है। और ये क्या है? डेल वाई बाई डेल एक्स। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन ये रोल प्ले करता है, ये अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अब समझ गए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? डेल वाई अपन डेल एक्स। अब बोलिएगा सर डेल वाई डेल एक्स में क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है? तो सिर्फ नहीं, अभी तक जितना आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसमें जो है वाई और एक्स दो ही का इन्वॉल्वमेंट रहता था। जैसे कोई आप इक्वेशन लिखते थे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मान लीजिए ये कोई आपका इक्वेशन है, तो ये कौन सा इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा डिफरेंशियल? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बात समझ में? अब हम बात किसकी करते हैं? पार्शियल की। तो पार्शियल जो है कुछ ऐसा न लिख करके ऐसे लिखते हैं डेल वाई अपन डेल एक्स, डेल बोलते हैं जनरली। अब इस लेक्चर नंबर 236 से लेकर के, ठीक ना, और लेक्चर नंबर 245 तक हम लोग जो है देखेंगे वन बाय वन करके। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे, उसमें होमोजीनियस इक्वेशन देखेंगे, नॉन होमोजीनियस देखेंगे, नॉन लीनियर, लीनियर, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सब कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पर जो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे। अच्छा, बनाने का मतलब क्या है? पहले से नहीं बना हुआ है क्या? तो जी हाँ, पहले से नहीं बना हुआ है। नॉर्मल इक्वेशन कोई दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई नॉर्मल इक्वेशन है, सपोज कीजिए 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए वाई ए स्क्वायर प्लस जो है आपको वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बोलिएगा सर अभी तो इसमें वाई एक्स था, इसमें जेड एक तीसरा बच्चा कहाँ से पैदा हो गया? भाई देखिए एक्स वाई की शादी होगी तो जेड तो आएगा कभी न कभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्पेशल टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर, उसको देखें। कहने का मतलब क्या है कि जब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x और y क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये दोनों क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
और इसमें जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। जेड इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। अब इसमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, नोटेशन है। क्या है, नोटेशन है। उसमें क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसमें करते कुछ ये हैं कि जो आपका नॉर्मल इक्वेशन है उसको पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो बहुत लेंदी जाता है, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में डेल जेड अपॉन डेल एक्स को स्मॉल पी लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल पी। डेल जेड अपॉन डेल वाई को आप लिख लेते हैं क्यू, और डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हैं आप आर। डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई को आप लिखते हैं क्या, एस। और डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर को आप लिखते हैं टी। दैट मीन्स कि यहाँ पर ध्यान दें तो डेल जेड बाई डेल एक्स पी हो गया, डेल जेड बाई डेल वाई क्यू हो गया, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर को आर लिखते हैं, और डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स अपन डेल वाई को एस लिखते हैं, और इधर डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किए, इसमें करते कैसे हैं, देखिए ये जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है कि नहीं। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता था उससे थोड़ा सा हट करके काम करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये जेड इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। इसको पहले हम जो है डेल जेड अपन डेल एक्स निकालते हैं। अभी हम निकालेंगे और आपको बताएंगे भी। ठीक है। उसके बाद डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, किसको, वाई को कांस्टेंट रख करके। उसके बाद डेल जेड अपन डेल वाई निकालेंगे, किसको, एक्स को कांस्टेंट रख करके। फिर डेल जेड बाई डेल एक्स जब निकाल लेंगे तो इसी को डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से इसको डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये चार पे तो अब विचार करेंगे तो देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, एक बार उसी इक्वेशन में डेल जेड अपन डेल एक्स निकालते हैं वाई को कांस्टेंट रख करके, और सेकेंड टाइम इसी में एक्स को कांस्टेंट रख करके डेल जेड अपन डेल वाई निकाल लेते हैं। ये भी एक इक्वेशन बन जाता है। यही 5 चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं और इसको सॉल्व करके आपको अभी दिखाएंगे भी, एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। कहने का मतलब था कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक आप पढ़े थे उसमें जो कांस्टेंट आ जाते थे उसको एलिमिनेट करने का जो तरीका है वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक ना, या एक रिलेशन बिल्डिंग है, ठीक ना, या रिलेशन इन्वॉल्विंग 3 और मोर वेरिएबल है, ठीक ना, तो उसको हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को आज और अभी और यहीं पर एक नहीं दो नहीं 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में चीजें पढ़ते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि डेराइव ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसमें ये कह रहा है कि डेराइव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE by eliminating the constant। अब देखिए इसको हमको डेराइव करना है। कैसे डेराइव करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान से। क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख दें, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 डेल जेड बाई डेल एक्स आप निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2x बाई ए स्क्वायर, और इधर तो क्या हो जाएगा 0, और देयरफॉर ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर 1 बाई ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं,
1/x डेल जेड बाई डेल एक्स होगा कि नहीं, बताइए। और डेल जेड बाई डेल एक्स को आप क्या लिखते हैं, p लिखते हैं कि नहीं, तो इसको हम p लिख सकते हैं क्या, तो p/x लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 डेल जेड अपन डेल y, और x चूंकि कांस्टेंट मान ली है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y/b²। देयरफॉर 1/b² इक्वल टू क्या निकलेगा 1/y डेल जेड अपन डेल y। तो ये क्या हो गया, डेल जेड अपन डेल y को क्या लिखते हैं बताइए, q, तो इसको क्या लिखेंगे आप q/y, हो गया कि नहीं। तो अब इस 1/a² और 1/b² को के वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को, दोनों को इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 2z x/a², तो x/1/a² को क्या लिखेंगे p/x² तो रहेगा ही, ठीक है ना, x², और ये क्या हो जाएगा p/x और प्लस, या इसको उल्टा कर लें, इसको x/a² ही रहने दें, तो क्या हो जाएगा p, सिंपल सा तो है, x/a², चाहे ऐसे आप लिख लें, और प्लस y² और 1/b² को क्या लिखेंगे q/y, यहाँ आएगा सॉरी p/x, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, x कट रहा है, y कट रहा है, तो px प्लस qy, हो गया कि नहीं। मतलब यहाँ इक्वेशन जो बना आपका 2z इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई क्यू, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। आई थिंक इस इक्वेशन में कहीं कोई डाउट होने की संभावना नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं। और इसमें कहीं आपको कांस्टेंट दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, कहीं भी कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा होगा। इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म द, आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, यही तो है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बोल रहे हैं कि नहीं। तो यही जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू क्या है f(x² माइनस y², ठीक है ना। अब यहाँ पर f ऑफ क्या है x² माइनस a² है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करने का इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स कि डेल जेड अपन क्या करेंगे, डेल जेड अपन डेल एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा f' ऑफ x² माइनस y², और इंटू क्या हो जाएगा, y तो कांस्टेंट हो गया है, ये क्या हो जाएगा 2x, और उसी तरह से डेल जेड अपन क्या करेंगे डेल y, तो f' ऑफ x² माइनस y², और इधर माइनस 2y, होगा कि नहीं। और यहाँ पर अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें, और ये क्या है अपने आप में ये p है कि नहीं, और इसको क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप निकालेंगे, ये इक्वेशन मान लीजिए क्या है 1 है, और ये इक्वेशन क्या है 2 है, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो क्या हो गया दोस्तों p/q, और ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x अपन माइनस 2y, ये भी कैंसिल हो गया। देयरफॉर क्या हो गया py प्लस qy इक्वल टू 0, ये देख लीजिए, ये आपका इक्वेशन बन करके आ गया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं डाउट की गुंजाइश है भी, है क्या डाउट की गुंजाइश, तो बिल्कुल नहीं है सर, इसमें डाउट की गुंजाइश हो ही नहीं सकता है। एक क्वेश्चन और कर लें, एक आध क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करके देखेंगे तो ही अपने को जो है समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f ऑफ x² प्लस y² और z माइनस xy है इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, x² प्लस y² z माइनस xy, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं आप, लेट
यहाँ आप मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, क्या मान लेते हैं आप, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप मान लेते हैं यू, और जेड माइनस एक्स वाई को आप मान लेते हैं भी, इसको और इसको दो पार्ट में। तो ये फॉर्म क्या बन गया आपका, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0 बन गया कि नहीं, आसान हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं आप, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसको करेंगे, एफ यू भी को करेंगे, ठीक है, और बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y मान लीजिए, और फिर पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एफ, सॉरी ये एफ यू भी अपन 0 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपन डेल यू, और डेल यू अपन क्या हो जाएगा, डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल यू अपन डेल जेड, सॉरी ये एक्स कर दिए तो एक्स के बराबर कर दिए, डेल यू अपन जेड डेल जेड इंटू डेल जेड अपन डेल एक्स हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा डेल एफ अपन डेल भी, और इधर डेल भी अपन डेल एक्स प्लस डेल भी अपन डेल एक्स प्लस डेल भी अपन डेल जेड इंटू डेल जेड अपन डेल एक्स इक्वल टू 0। सही है। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आसान है, ये डेल एफ अपन डेल यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल यू अपन डेल एक्स। सही है। एक सेकेंड और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे, डेल एफ अपन डेल यू, ये डेल यू अपन डेल एक्स क्या आएगा, 2x आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखें 2x, और डेल यू अपन डेल जेड क्या आ जाएगा 0, ठीक ना। यहाँ सिर्फ बचा क्या, 2x प्लस डेल एफ अपन डेल भी अपन डेल एक्स, डेल भी अपन डेल एक्स क्या बचेगा, माइनस वाई, और डेल भी अपन डेल जेड क्या बचा 1, ठीक ना, प्लस 1, और डेल जेड अपन डेल एक्स क्या हुआ, डेल जेड अपन डेल एक्स को क्या लिखते हैं, देखिए डेल जेड अपन डेल एक्स को क्या लिखते हैं p, तो यहाँ p लिख देंगे, क्यों नहीं p, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक ना। और अब इस इक्वेशन को अभी x के रेस्पेक्ट में किए थे, अब y के रेस्पेक्ट में कर दें, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो डेल एफ अपन डेल भी, और इधर क्या हो जाएगा डेल भी अपन, और ये क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल u अपन डेल y प्लस डेल u अपन डेल जेड इंटू डेल जेड अपन डेल y प्लस डेल एफ अपन डेल, मालिक ये देखिए यहाँ पर u ले लिए है ना, तो ये v लेना पड़ेगा ना, v डेल एफ अपन डेल v क्या हो जाएगा, डेल v अपन डेल y प्लस डेल v अपन डेल जेड इंटू डेल जेड अपन डेल y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर डेल एफ अपन डेल u, और डेल u अपन डेल y क्या होगा, डेल u अपन डेल y 2y, और ये 0 आ रहा होगा, डेल u बाई डेल जेड, इसमें जेड तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस डेल एफ अपन डेल भी, और डेल भी अपन डेल y क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और डेल भी अपन डेल जेड ये 1, और डेल जेड बाई डेल y तो क्या लिखते हैं, डेल जेड अपन डेल y को q लिखते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा प्लस q इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपका निकल गया कि नहीं, एक ये और ये दूसरा। अब डेल एफ अपन डेल भी को एलिमिनेट करना है, तो अब क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे यहाँ पर, मैट्रिक्स इक्वेशन।
यहाँ पर आपको लिख कर बता देते हैं। टू एलिमिनेट, यहाँ क्या लिखेंगे, टू एलिमिनेट क्या, डेल एफ अपन डेल यू एंड डेल एफ अपन डेल वी, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैट्रिक्स इक्वेशन बना देंगे। क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल यू का क्या है, इधर 2x है और ये 2y है, और ये क्या हो जाएगा p माइनस वाई और q माइनस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ और ये 2 तो कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x³ माइनस पी वाई इक्वल टू x², ये x इधर आएगा ना, x² और माइनस y²। ये आपका सॉल्यूशन बन रहा होगा, बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अब मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल समझ में आ गया हो कि बनाते कैसे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कांस्टेंट को रिमूव कैसे करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है फाइंड दी, क्वेश्चन ही लिख देते हैं आपको, फाइंड दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड दी ऑफ ऑल प्लेन्स, of all planes which are at a constant distance, which are at a constant distance a from the origin, मतलब कोई प्लेन है, ठीक ना। अब इसमें कितने सारे प्लेन होंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। इसमें प्लेन की बात करेंगे तो एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक ये एक्स जेड प्लेन होगा, और ये जो है आपका वाई जेड प्लेन होगा। ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स जेड प्लेन हो गया, और ये वाई जेड प्लेन हो गया कि नहीं। अब इसका इक्वेशन बनाना है, ठीक ना। डिस्टेंस सबका जो है एक्स वाई जेड में एल एम एन डिस्टेंस मान लीजिए, ये एल मान लीजिए, ये एम मान लीजिए, और ये एन मान लीजिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, और सबसे क्या है ये डिस्टेंस है, ठीक ना। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगा, क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक ना। इक्वेशन बनेगा आपका LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू A। ये आपका नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो गया, जहाँ की L M N आर कॉन्स्टेंट, ठीक ना, और दीज आर दी जो है कोऑर्डिनेट, यू कैन से इट इज डिस्टेंस, ठीक ना। अब इसका एक इक्वेशन होता है, ठीक ना। यदि इस इक्वेशन को जैसे आपको याद होगा सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं ना, x² प्लस y² इक्वल टू r²। इन द सिमिलर फॉर्मेट में ये एक्स सेंटर यदि चेंज हो जाएगा तो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r² निकलता था, याद होगा। तो उसी तरह से इसको निकालेंगे यदि हम नॉर्मल इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन निकल करके आता है यहाँ पर आपका L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन करके आता है। और यदि यहाँ पर आप n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस L² माइनस M² होगा या नहीं, होगा 1 माइनस L² माइनस M²। और इस n का वैल्यू जो है हम इसमें पुटअप करते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए तो LX प्लस MY प्लस n के जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस L² माइनस M² Z इक्वल टू A।
आप ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर एक कांस्टेंट तो हट गया। कांस्टेंट कितने हैं? 4 हैं, एल, एम, एन और ए। ये 4 कांस्टेंट हैं, 4 कांस्टेंट को हटाना है। अब इसको, ठीक है, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, तो एल बचेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये इधर क्या आ जाएगा? डेल जेड बाई डेल एक्स को क्या लिखते हैं? पी इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और डी डेल जेड अपन डेल y को क्या लिखते हैं आप? q इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं? ठीक ना। अब यहाँ से ये 2 इक्वेशन है आपके, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक ना। अब यहाँ पर आप ये 2 है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा यहाँ देखिए, एक इक्वेशन यहाँ पर ये ए मान लीजिए, तो ये एल एन का वैल्यू है, यहाँ एल का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यहाँ एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम निकालते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं आप? एम स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब एम स्क्वायर आप कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये 1, और ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एल स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से एम स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, या एम कहे तो एम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 1 माइनस एल स्क्वायर का रूट इंटू क्यू अपन 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ये एम निकल गया यहाँ पर। उसी तरह से सिमिलर फॉर्मेट में आप एम ही रहने दीजिए। अब देखिए, इस एम का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं क्या? यहाँ रख सकते हैं, तो एन का वैल्यू भी एल के फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आगे का काम आपको करना है। ठीक है, तो अब आपको एन का वैल्यू भी एल के टर्म में आ गया है, एन का वैल्यू भी एल के टर्म में आ गया है, और एम का भी वैल्यू एल के टर्म में आ गया। अंतर क्या है? आप जब निकालेंगे, हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये एम का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू आ गया, और पुट वैल्यू ऑफ एन और एल, नहीं हमें क्या एक्चुअली एल निकालना चाहिए था, तभी तो यहाँ पुट करेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस m का वैल्यू l के टर्म में जो निकाले, m के टर्म में, तो इस m का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं क्या? एक इक्वेशन यहाँ बचा हुआ है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में m का वैल्यू रख देंगे। यहाँ से m का वैल्यू जो आप निकाले ना, इसको यहाँ रख दीजिए आप, ठीक ना। लिख भी देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। यहाँ पर l का वैल्यू निकलेगा p और q के टर्म में, और आपका जो वैल्यू निकल करके आएगा, आप देखेंगे कि ये वैल्यू निकल करके आ रहा होगा आपको माइनस पी अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब l का वैल्यू निकल करके आ गया तो इस l का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आपका m का वैल्यू भी निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। और m का वैल्यू आपका जो निकल करके आएगा, m का वैल्यू जो निकल करके आएगा माइनस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट, यही 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी l और m निकल गया, l और m निकल गया p और q के टर्म में, तो n का वैल्यू p और q के टर्म में निकल जाएगा कि नहीं? तो n का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप n का वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे आपको n का वैल्यू निकल जाएगा, और जब आप फाइनली निकालेंगे तो आपका देखेंगे, और ये जब l m n तीनों का वैल्यू निकल गया तो उसको इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। आप पुटअप करेंगे, और ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बाहर है, अंदर नहीं घुसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन आप बनाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? माइनस पी, एल का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम, एक्स माइनस पी एक्स अपन स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
माइनस ये प्लस आना चाहिए था, लेकिन एम की जगह माइनस क्यू है, ये क्या आ जाएगा क्यू वाई अपन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपन, ये हटा दिए, ये एन का वैल्यू निकाले थे, बताए थे आपको, तो ये 1 अपन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ से आप जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक ना। जेड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पी एक्स सबको इधर फेंक देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस ये ए के साथ चले जाएगा, ठीक ना, और ये इधर ही है अपनी जगह पर, तो ए इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमें बनाने हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, पढ़े, और इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करके भी हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, keep smiling and keep doing the practice. Only practice makes a man perfect. If you want to be a perfect mathematician, if you want to get score good marks in your exam, then you will need to do the practice only. क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल गया, प्रैक्टिस आपको करने हैं। तो आज हम लोगों ने आपने देखा कि किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट को पढ़े, और इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर कर लिए, ये क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।